Hello everyone, welcome to class number 8 of database concepts. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा कि एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल क्या है और जितने भी एसक्यूएल कमांड्स हम यूज करते हैं उनको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जो किया गया है उन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल क्या है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, यहाँ से हमें पता चल गया है कि नहीं। तो ये किस तरह का लैंग्वेज है और इस तरह के लैंग्वेजेस को हम क्यों यूज करते हैं? सो इट इज ए डेटाबेस लैंग्वेज। ये किस तरह का लैंग्वेज है? डेटाबेस लैंग्वेज। मतलब ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो क्या क्या डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं? इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड एसेसिंग डेटा स्टोर्ड इन आरडीबीएमएस। तो हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? एनी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर को, कोई भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके अगर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो उस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम जिस लैंग्वेज को यूज करते हैं उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं एसक्यूएल, जो कि एक डेटाबेस लैंग्वेज है। ओके, सो ये जो डेटाबेस लैंग्वेज है एसक्यूएल, इसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। जैसे कि माई एसक्यूएल या फिर माई सिक्वल, सिक्वल सर्वर, ओके, एम एस एस एस, लिब्रे ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में हम एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करके डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एसक्यूएल लैंग्वेज जो है ये किनके द्वारा डेवलप किया गया था? डोनाल्ड डी चैम्बलिन, डोनाल्ड सी मेजली, रेमंड एफ बॉयज। ये तीन जो साइंटिस्ट हैं या फिर ये तीन जो डेवलपर्स हैं, जो कि आईबीएम में 1970 में डेवलप किए थे एसक्यूएल लैंग्वेज को। ओके, तो आई होप अभी क्लियर हो चुका होगा एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक डेटाबेस लैंग्वेज है। मींस इस लैंग्वेज को यूज करके हम ऑल काइंड ऑफ डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एनी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि माई सिक्वल, सिक्वल सर्वर, लिब्रे ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस, एम एस 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 एक्सेट्रा। ओके, सो जो एसक्यूएल अभी हम देख रहे हैं उस एसक्यूएल का जो इनिशियली डेवलप किया गया था तब उसका नाम था सिक्वल। इसीलिए हम माई एसक्यूएल को माई सिक्वल भी बोलते हैं, एसक्यूएल सर्वर को हम सिक्वल सर्वर भी बोलते हैं, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन वही है, सिक्वल। ओके, वो उसको लिखा जाता है एसक्यूएल बट उसका प्रोनाउंसिएशन अभी भी हम करते हैं सिक्वल। तो सिक्वल जो इनिशियली उसका नाम था तो तब उसका फुल फॉर्म क्या था? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। अभी इंग्लिश रिमूव हो गया है, ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया है। ओके, सो इन 1986, 1970 में इसको डेवलप किया गया था, बट इन 1986 अंसी, अंसी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड, मतलब एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है कि अप्रूव करता है कुछ न्यू डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को। ओके, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करता है, अप्रूवल प्रोवाइड करता है। सो 1986 में अमेरिका का ये जो नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, इसने एसक्यूएल लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज के हिसाब से कंसीडर किया सारे के सारे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के लिए। ओके, जो एनसी जो इंस्टीट्यूट है इसने क्या किया, एसक्यूएल लैंग्वेज को कंसीडर किया एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज के हिसाब से और एक नया गाइडलाइन जारी जारी किया कि अभी जितने भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे सारे के सारे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर को ऐसे डेवलप किया जाए जैसे कि वो एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करके डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म
कर सकें। ओके, सो एसक्यूएल इज ए वेरी सिंपल, रिलायबल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज फॉर आरडीबीएमएस। तो एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज है जिसको हम कोई भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं ऑल काइंड ऑफ डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो क्लियर हो गया व्हाट इज एसक्यूएल। अब एसक्यूएल के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, मींस कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ फीचर्स देखेंगे। सो एसक्यूएल इज ए वेरी सिंपल, रिलायबल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज। ये एक इजी लैंग्वेज है, इसको इजीली कोई भी सीख सकता है। इट इज स्पेशली यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन इन रिलेशनल डेटाबेस। इस लैंग्वेज को हम मेनली यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के लिए। मतलब अगर हम एक डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशली हम एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करते हैं। ओके, it can perform, means by using this language, by using this SQL language, we can perform various operation like we can create, insert, update, delete and access data from a database. Okay, these are the different type of operation that we can perform by using SQL language. Next point क्या है? It provides high-speed data access from a database. By using this language, we can access the data from database very quickly. Okay, हम इस लैंग्वेज को यूज करके बहुत ही क्विकली क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। Then it provides easy and efficient facility for the manipulation of database. डेटाबेस से अगर हमें कोई डेटा मैनिपुलेट करना हो, अपडेट करना हो, तो वो हम बहुत ही इजी तरीके से इस लैंग्वेज को यूज करके डेटाबेस में कर सकते हैं। तो these are the different type of features और characteristics of SQL language. नेक्स्ट अभी हम आते हैं माई सिक्वल क्या होता है। तो ये तो ऑलरेडी हम एसक्यूएल के बारे में, सिक्वल के बारे में पढ़ते वक्त थोड़ा बहुत देख चुके हैं कि सिक्वल लैंग्वेज को हम यूज करते हैं डिफरेंट आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो MySQL भी एक एग्जांपल है आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का। ओके, सो MySQL इज ए मोस्ट पॉपुलर आरडीबीएमएस बेस्ड ऑन सिक्वल। ओके, MySQL जो है ये बहुत ही एक पॉपुलर आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। किस लैंग्वेज को बेस करके हमें डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है? सिक्वल मींस एसक्यूएल। ओके, सो इट इज ए फ्रीली डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर। ये एक फ्रीली डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है, इसको कोई भी फ्रीली डाउनलोड करके कंप्यूटर में यूज कर सकता है डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या फिर डेटाबेस के फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए। So this software was introduced by a software company named MySQL AB. Okay, so MySQL AB नाम का एक कंपनी है जिसने इस सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया था कब? 1994 में। And this software was developed by David Exmark, Alan Larson, Michael Wydenius. Okay, ये तीन डेवलपर हैं जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। So this software was first released on 23rd May 1995 for personal users based on ISAM. ओके, तो ये जो MySQL सॉफ्टवेयर है जिसको अभी हम यूज करते हैं, तो ये सबसे पहले रिलीज या फिर लॉन्च हुआ था 23rd मई 1995 में। ओके, किसमें? इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में। ओके, मतलब पहले ये जो सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ था वो इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड को फॉलो करके डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। मतलब सीक्वेंशियल मेथड में डेटा को एक्सेस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। ओके, फिर बाद में क्या हुआ? बाद में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को एक्वायर कर लिया या फिर खरीद लिया, हम बोल सकते हैं 2008 में। जिसमें हम फिर क्या करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले से इसमें सिक्वेंशियल मैनर में हम डेटा को एक्सेस कर सकते थे, बट आफ्टर एक्वायरिंग दिस सॉफ्टवेयर बाय सन माइक्रोसिस्टम, हम फिर इस सॉफ्टवेयर को यूज करके डेटाबेस में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं
उसको सिक्वेंशियली एक्सेस ना करके रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं। सिक्वेंशियली एक्सेस करने से टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो रेंडमली एक्सेस करने से हम बहुत ही कम टाइम में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। सो ये जो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है या फिर माई सीक्वल सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करके हम मेनली रिलेशनल डेटाबेसेस बनाते हैं। ओके। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में एक्सेस हो सकता है, यूज हो सकता है, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माई सिक्वल और सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ओके। सो इसके कुछ फीचर्स देख लेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है विच इज अवेलेबल फ्रीली फॉर डाउनलोड। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है। ओके। जिसको कोई भी यूजर इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकता है। इट प्रोवाइड्स फास्ट इजी एंड रिलायबल मेथड ऑफ यूज। इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही इजी मेथड में कोई भी यूज कर सकता है और एक ट्रस्टेबल मेथड भी प्रोवाइड करता है यूज करने का। इट कैन रन ऑन ए सर्वर। ओके, मतलब ये सॉफ्टवेयर को हम एक सर्वर के हिसाब से यूज कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करके रखने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसमें हम जो डाटा स्टोर करते हैं, चाहे वो स्मॉल एप्लीकेशन हो लार्ज एप्लीकेशन हो, सबके लिए हम माई सिक्वल को यूज कर सकते हैं डेटाबेस के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके एप्लीकेशन में यूजर को प्रोवाइड करने के लिए। ओके। सो माई एसक्यूएल यूजेस एसक्यूएल कमांड्स फॉर ऑपरेशन। माई एसक्यूएल जो है वो सिक्वल लैंग्वेज को यूज करता है, और जो सिक्वल लैंग्वेज है, सिक्वल लैंग्वेज में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स प्रोवाइड किया गया होता है, जिन कमांड्स को यूज करके हम क्या करते हैं, डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। It runs on cross-platform, means this software can be used over multiple operating system platform. ओके, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म में हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज एक्सेट्रा। ओके। इट वर्क्स विथ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस अ, ये जो माई सिक्वल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई भी डेटा अगर हमें यूजर को प्रेजेंट करना हो, तो डेटाबेस से डेटा को लेके प्रेजेंट करेंगे। तो हम सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ऐसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एसक्यूएल लैंग्वेज जो है उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स यूज करते हैं डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। और क्लास 11th में भी ऑलरेडी ये पढ़ चुके होंगे कि एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट कमांड्स को लेके बनता है, या फिर डिफरेंट कमांड्स उसमें हमें दिए गए हैं, और जितने भी कमांड्स हमें दिए गए हैं उनको यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और जितने भी कमांड्स हमें दिए गए हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनके यूज के हिसाब से। जैसे कि जब भी हम एक डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले अगर हमें एक डेटाबेस में डेटा स्टोर करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं जो कमांड्स, वो सारे के सारे कमांड्स किस कैटेगरी में आते हैं, डीडीएल कमांड्स। ओके। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की बात आए तो हम यूज करेंगे डीडीएल कमांड्स, जिसका फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद उसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे, डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे, डीएमएल कमांड्स। बाय यूजिंग डीएमएल कमांड्स वी कैन परफॉर्म डेटा इंसर्शन, डेटा अपडेशन एंड डेटा डिलीशन। ओके। उसके बाद डेटा स्टोर करने के बाद फिर हम क्या चाहेंगे कि हम जितना भी डेटा हमने स्टोर किया है, फ्यूचर में हम उसमें से कोई भी डेटा को रेंडमली क्वेरी करके एक्सेस करना चाहेंगे, रिट्राइव करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो उसके लिए हम जिस कमांड्स को यूज करेंगे वो किस कैटेगरी में आते हैं, डीक्यूएल और डीआरएल कमांड्स। उसके बाद हमने जो डेटाबेस बनाया, हम चाहते हैं कि उस डेटाबेस के डेटा को
अदर यूजर्स एक्सेस कर सकें, यूज कर सकें, तो उनको उस डेटाबेस के डेटा को एक्सेस करने के लिए परमिशन देना चाहते हैं, या फिर परमिशन दिया था उनसे वो परमिशन को वापस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जिस कमांड को यूज करेंगे वो कमांड किस कैटेगरी में आएगा? वो कमांड्स आएगा डीसीएल कमांड्स की कैटेगरी में। डेटाबेस में माई एसक्यूएल या फिर माई सीक्वल सॉफ्टवेयर में हम जो भी डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो ऑटो सेव मोड इनेबल होता है, जिसके द्वारा हमें और सेव ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली डेटा को स्टोर करके रखता है, हर एक ऑपरेशन को स्टोर करके रखता है। और हर एक टास्क जो भी हम डेटाबेस में परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ओके, तो यहाँ पे गलती से ये ट्रांसमिशन हो गया है, दिस विल बी ट्रांजेक्शन। ओके, ये यहाँ पे जो है ये दिस विल बी ट्रांजेक्शन, दिस विल not transmission, this is transaction. Okay, so each and every task that we perform in a database is known as transaction. और जितने भी ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म करते हैं, सारा का सारा ट्रांजेक्शन का कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है माई में। हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सेव ना हो, जब हम चाहें तब सेव हो, जब हम चाहें तब कैंसिल हो। मतलब ट्रांजेक्शन का कंट्रोल अगर हम खुद के कंसिडरेशन में लाना चाहते हैं, खुद के हिसाब से हो चाहते हैं, तो वो हम जिस कमांड्स को यूज करके कर सकते हैं, जिस एसक्यूएल कमांड्स को यूज करके कर सकते हैं, वो है टीसीएल कमांड। ओके, तो ये टीसीएल कमांड जो है, ये एक तरह का मतलब हम बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन। ओके, so this is a transaction control language. So these are the different categories of SQL commands. These are divided as per the uses. डीडीएल कमांड को यूज करके डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। डेटा स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, अपडेट करने का काम हम करते हैं डीएमएल कमांड्स को यूज करके। डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करके यूज देखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं डीक्यूएल और डीआरएल कमांड्स। हमने जो डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस के डेटा को अदर यूजर्स को यूज करने के लिए हम देना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं डीसीएल कमांड्स। डेटाबेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे हिसाब से सेव हो, हमारे हिसाब से कैंसिल हो चाहते हैं, तो ट्रांजेक्शन का कंट्रोल अगर हम खुद के हाथ में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं टीसीएल कमांड्स। ओके, सो एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन। डेटाबेस के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं वो एसक्यूएल कमांड्स को यूज करके परफॉर्म करते हैं। सो इन ऑर्डर टू स्टडी एसक्यूएल कमांड्स, अगर हमें एसक्यूएल कमांड्स के बारे में प्रैक्टिकली अच्छे से पढ़ना है, then a database system needs to be installed on the computer। तो हमें एक डेटाबेस सिस्टम मतलब एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, बहुत तरह के आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी विल स्टडी द माई सिक्वल सर्वर। माई सिक्वल सर्वर सॉफ्टवेयर का यूज हम पढ़ेंगे और उसको यूज करके एसक्यूएल कमांड्स का यूज हम सीखेंगे। So SQL uses the term table, row, column for the relational model terms relation, tuple, attribute। है कि नहीं? जो एसक्यूएल कमांड्स हैं वहाँ पे जो टेबल है, टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं, रो को हम टपल बोलते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये तो ऑलरेडी हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में जब हम पढ़े थे तब से हम पढ़ चुके हैं। ओके, so for studying SQL, we will use MySQL Community Server 5.6.20, which is freely downloadable। मतलब MySQL का हम कोई भी एक अपडेटेड वर्जन वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको हम फ्रीली डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और उसको हम यूज करेंगे प्रैक्टिकली सीखने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो ये है वो लिंक जिस लिंक में जाके अपडेटेड माई सॉफ्टवेयर हमें मिल सकता है। और इस सॉफ्टवेयर को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसका देखेंगे।
आज के क्लास में हमने जो एसक्यूएल क्या है, माई क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, सिक्वल के डिफरेंट कमांड्स की जो कैटेगरीज हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, उन सब के बारे में जो हमने डिस्कस किया, आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाउ कैन वी डाउनलोड द अपडेटेड वर्जन ऑफ माई एसक्यूएल सर्वर। ओके, उस एप्लीकेशन को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।